आजाद साहब, विश्वास नहीं होता कि 21वीं सदी में भारत को जिस संचार क्रांति का सपना दिखाने वाले एक प्रधानमंत्री की पार्टी की दुर्दशा आज ये हो गई है कि वो ये समझ नहीं पाते हैं कि हम भारत का विरोध कर रहे हैं कि किसी विषय का विरोध कर रहे हैं। रही बात इस समय देश के जो नेता विपक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चल रही है, तो उनके बारे में तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए यही कहूंगा कि एक हमारे यहाँ राहुल गांधी जी हैं और एक अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप साहब हैं। इन लोगों ने कसम खाई है कि इनको किन्हीं संवैधानिक संस्थाओं की कोई परवाह ही नहीं करनी है। मेरे मन में आया, मैंने कुत्ता मार के खाया। अगर जब इस तरह का काम चलेगा, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट कह देती है कि ये इलीगल है जी, और कानून के प्रोविजन भी बता देती है कि इस कानून के लिए ये जो इमरजेंसी अधिकार है, ये सीधे सीधे किसी अमेरिका के राष्ट्रपति को है ही नहीं जी। उसके बावजूद उसी नियम में वो फिर से ग्लोबल एक टैरिफ डिक्लेयर कर देते हैं। और जैसा आपने कहा, टैरिफ 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 करने वालों को ये बात समझनी चाहिए कि टैरिफ जब कोई देश लगाता है तो उसमें हमारा सामान जब उस देश में जाता है तो उनके कंज्यूमर्स के लिए उतने % महंगा हो जाता है। जी, भारत देश का तो रेवेन्यू बढ़ेगा ना जी। लेकिन ये टैरिफ करने वालों को इस बात की समझ ही नहीं है। और जहां तक रही बात बिजनेस की, अगर हमारा एक्सपोर्ट इतना ज्यादा है उनके साथ, तो हमने उसके अल्टरनेटिव मार्केट तैयार कर लिए हैं। इसीलिए पूरा यूरोप अमेरिका की न सुनते हुए भारत देश के साथ व्यापार करना चाहता है। यह कोई सामान्य घटना है क्या